हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट, एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइम मेरिडियन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राइम मेरिडियन से। अब ये प्राइम मेरिडियन, या अगर हम कहें इंडिया के लिए कहें तो आई एस टी, यानी इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये होता क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आई एस टी होता क्या है। तो आईएसटी, या अगर हम पूरे वर्ल्ड के लिए कहें तो जीएमटी, ये होता क्या है कि ये किसी भी देश के लिए टाइम को मैनेजमेंट करता है, यानी समय का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? समय का निर्धारण करता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या कि किसी कंट्री का एक से अधिक टाइम जोन है, किसी कंट्री का एक से कम, मतलब एक टाइम जोन है, किसी कंट्री का एक से अधिक टाइम जोन है, और किसी का क्या है कि एक टाइम जोन है। तो जैसे एक से अधिक टाइम जोन वाले, जैसे हम यूएसए के बारे में कहते हैं या रसिया के बारे में कहते हैं, तो इन सब का एक से अधिक टाइम जोन है। और जैसे भारत के बारे में कहते हैं, यानी इंडिया के बारे में कहते हैं, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ये केवल एक टाइम जोन है। और वही टाइम जोन पूरे इंडिया के लिए, ठीक है ना, पूरे इंडिया के लिए टाइम को मैनेज करता है। तो अगर हमें ये पूछ देता है कि इंडिया का आईएसटी क्या है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, भारत का हिंदी में कहते हैं मानक याम्योत्तर क्या है, जो पूरे देश के लिए समय का निर्धारण करता है, तो फटाफट हम लिख देंगे 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। क्लियर ना? ये है क्या 82 डिग्री 30 मिनट? ये लॉन्गिट्यूड है। तो किसी भी देश में टाइम का मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? लॉन्गिट्यूड के द्वारा। तो एक कंट्री में तो कई सारे लॉन्गिट्यूड पास होता है, लेकिन कहने का मतलब कि जैसे इंडिया में एक इस टाइम को, यानी एक लेटीट्यूड 82.5 डिग्री को भारत का जो है आईएसटी मान लिया गया, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। क्लियर ना? और इसी से पूरे कंट्री के लिए टाइम को मैनेज किया जाता है। जबकि अगर हम देखें तो एक्चुअली होता है क्या कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें, तो जैसा मैं कल बताया था कि 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, लास्ट वीडियो में ये मैंने कल के बताया था। तो इसको माइनस करने पर लगभग में 30 डिग्री का वेरिएशन आता है। ठीक है ना? और एक डिग्री से दूसरे डिग्री का जो मूवमेंट होता है ना, उसमें 4 मिनट का लगता है। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। सॉरी, डिग्री नहीं, मिनट। 4 मिनट लगता है। ठीक है। तो एक डिग्री से दूसरे डिग्री में अगर 4 मिनट लगता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंसेज है वो लगभग कितने का? 30 डिग्री का। तो अप्रॉक्स हम कह रहे हैं कि 30 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4, तो उसमें कितना हो जाएगा? लगभग में 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। यानी कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात कर लें, ये अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात की बात कर दें, तो इसके बीच में सनराइज और सनसेट में लगभग में 2 घंटे का फर्क होता है। कितने का फर्क होता है? 2 घंटे का। यानी यहां पर गुजरात के कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद। ठीक है। तो इतना वेरिएशन होने के बाद भी हमारे कंट्री में केवल एक ही टाइम जोन है, और वो टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री। क्या है वो टाइम जोन? 82.5 डिग्री। क्लियर ना? चलिए, अब ये होता है कैसे, जरा इन चीजों को हम समझने की कोशिश करें। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का लाइन है। किसका लाइन है ये? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का लाइन है। क्लियर ना? और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये लंदन के ग्रीनविच रिसर्च सेंटर से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? लंदन के ग्रीनविच रिसर्च सेंटर से निकाला गया है। और इसीलिए इसका नाम जीएमटी भी होता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। पहले वाले जो कीपैड वाले मोबाइल वगैरह आते थे, तो उसमें अगर कभी कभी होता क्या, हाथ से गिर गया, या उसमें अगर बैटरी रीसेट करना पड़ता था, तो फिर से उसमें टाइम वगैरह मिलाना पड़ता था। और उसमें हम देखते थे कि उसमें आता है क्या कि इंडिया का अगर टाइम वो हमें इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, आईएसटी के अकॉर्डिंग मिलाना पड़ता था, तो उसमें वहाँ पर लिखा होता था कि 5 आवर 30 मिनट, और साथ में वहाँ पर पीछे प्लस भी लिखा होता था। ठीक है, टाइम तो मिला देते थे, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है कि ये ऐसा क्यों होता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अगर हम इस 0 डिग्री यानी जीएमटी, ये क्या है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो वो प्लस होता है, और अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है। और
अभी अभी बताया कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री की तरफ हम मूव करते हैं तो कितने 4 मिनट का समय लगता है। कितने का टाइम होता है मूवमेंट में? 4 मिनट का टाइम होता है। अर्थ मूवमेंट में कितने का टाइम होता है? 4 मिनट का। तो यहाँ ग्रीनविच से इंडिया का जो टाइम जोन निकाला गया है, अभी अभी मैंने क्या बताया कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 0 डिग्री से 82.5 अगर निकाला गया है तो इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे, 82.5 डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, 82.5 डिग्री की बात करें हम एक साथ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग में 5.5 घंटे का वेरिएशन आ जाता है जीएमटी से इंडिया के टाइम में। लेकिन वो किस में आता है? तो वो प्लस में आता है, क्योंकि हम जीएमटी से ये जो डॉट डॉट ये लाइन देख रहे हैं 0 डिग्री वाला, इससे हम पूर्व में हैं, ईस्ट में हैं। और जो कंट्री वेस्ट में होगा, ठीक है ना, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर ये टाइम माइनस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना? अब चलिए फिर हम आगे देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो फिर अगर हम आगे देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अब इंडिया के बारे में देखें। इसमें ये जो मैप है ये एनसीईआरटी 9th क्लास से लिया गया मैप है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि भारत में कितने टाइम जोन हैं। तो भारत में जो है वो एक ही टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? एक ही टाइम जोन है। अब जरा उनको समझने की कोशिश करते हैं। और हम आगे कि अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है टाइम जोन कहाँ से गुजरती है, तो अगर मेन आप बुक में खोजोगे, एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है आपको कि प्रयागराज, ये जो है ये प्रयागराज, यूपी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। तो ठीक है, वन वर्ड में तो हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है कि ये कितने स्टेट से होकर पास करती है। तो ये कितने स्टेट से होकर पास करती है? तो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, 5 स्टेट, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि हाउ, मतलब कितने स्टेट से ये पास करती है? तो 5 स्टेट से पास करती है। उसके बाद में वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो जरा हम देखें ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं। तो यूपी है, यूपी तो अभी अभी बताया, मिर्जापुर प्रयागराज। उसके बाद में एमपी से पास करती है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ आ जाता है। फिर उड़ीसा भी है, ठीक है ना, उड़ीसा भी आ जाता है। और फिर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। तो ये 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। क्लियर ना? तो इंडिया का कितना प्राइम टाइम है? हाउ मेनी प्राइम टाइम्स ऑफ इंडिया? तो आईएसटी, तो वो इंडिया का एक ही है और वो क्या है? 82.5 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हो गए सब कुछ? ठीक है। और एक से अधिक कुछ कंट्री के अगर नाम पूछ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसे यूएस, मतलब एक से अधिक प्राइम मेरिडियन वाले, या हम कह सकते हैं कि जो उनका टाइम जोन है, वो ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जिसका एक से अधिक टाइम जोन है। तो उसमें आप यूएसए का नाम ले लीजिए, उसमें आप रसिया का नाम ले लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन भारत के लिए केवल एक है। तो आपने इस चीज़ों को सही से समझा होगा। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे देखिए पूरा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान दबाना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।